अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है हर चीज़ के। तो जो 10,000 में स्मार्टफोन हमें मिलते थे वो आजकल 12 से 13,000 रुपये में मिल रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को 10,000 का कोई स्मार्टफोन रिकमेंड करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए मुझसे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पे या कहीं भी कोई भी मुझसे सवाल पूछता था कि अभी 10,000 में कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा। मैं सीधा कहता था यार कोई भी नहीं, आप कोई स्मार्टफोन बाय ही मत करो अभी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइसिंग हो चुके हैं स्मार्टफोन्स। वैसे ओवर प्राइसिंग क्यों हुए हैं, क्या कारण है इसका, क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ कार्ड पे, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। लेकिन चलिए गाइज, आज हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो कि आज ही लॉन्च हुआ है और वो 10,000 के अंदर प्रोबेबली गाइज अभी के लिए सबसे अच्छा स्मार्टफोन है जो कि आप बाई कर सकते हैं। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ Redmi 9 Prime के बारे में। Redmi 9 Prime, जी हाँ गाइस, कभी प्रो लॉन्च करते हैं, कभी प्रो मैक्स लॉन्च करते हैं और कभी प्राइम लॉन्च कर देते हैं। तो पहले आया था Redmi 2 Prime गाइस, जो कि पहला मेक इन इंडिया स्मार्टफोन था। फिर आया था Redmi 3S Prime और उसके बाद कोई भी प्राइम स्मार्टफोन नहीं आया था। तो अभी जो है इन्होंने लॉन्च किया है Redmi 9 Prime। तो इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या कुछ फीचर है, क्या हार्डवेयर है और आपको क्या इसे बाई करना चाहिए नहीं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वरना वैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस कर जाएंगे। तो अगर हम लोग बात कर ले इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो यहाँ पे सबसे पहला प्रो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो काफ़ी बेहतरीन है। आपको 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है और ये जो डिस्प्ले है गाइस 60 हर्ट्ज का LCD पैनल है। तो आपको 10,000 में AMOLED तो नहीं मिलेगा और 990 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका रेजोल्यूशन उन्होंने काफ़ी अच्छा रखा है, जबकि ज़्यादातर कंपटीटर्स आपको सिर्फ और सिर्फ HD रेजोल्यूशन दे रहे हैं, ये आपको फुल HD प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन डिस्प्ले में आपको एक कॉन भी मिलता है। कॉन ये है कि इसमें आपको पुराना वाला वाटर ड्रॉप नॉच ही दिया गया है। तो अगर ये लोग ऐसा करते कि छोटा सा पंच होल डिस्प्ले दे सकते तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता इस प्राइस रेंज में। लेकिन वाटर ड्रॉप नॉच थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल है। उसके बाद गाइस अगर बात कर ले बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो पीछे के साइड में आपको मिलता है प्लास्टिक बैक और सामने के साइड में आपको मिलता है गोरिल्ला ग्लास, जो कि अनस्पेसिफाइड वर्जन है। तो अच्छी बात यह है कि गोरिल्ला ग्लास दे रहे हैं, लेकिन ये कोई गोरिल्ला ग्लास 5 नहीं है और शायद में भी ये गोरिल्ला ग्लास 3 हो या ना हो, इसके बारे में कंफर्म नहीं हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स निकालेंगे तो इसके ऊपर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको ऑलरेडी चिपका हुआ मिलेगा। तो आपको मार्केट जाना नहीं पड़ेगा इस लॉकडाउन में स्क्रीन गार्ड चिपकाने के लिए। जो प्लास्टिक का बैग है गाइस, उसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए मैं पॉइंट्स देना चाहूँगा। और Xiaomi जैसा कि करता था गाइस कि 8,000 से ऊपर वाले स्मार्टफोन में देता था हमेशा ग्लास, इस बार प्लास्टिक से चेंज हो गया है, जो कि Redmi Note 9 में भी प्लास्टिक था। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा डाउनग्रेड तो है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए अभी के लिए तो गाइस ये एक्सेप्टेबल है। तो मैं कहूँगा कि ये कोई बहुत बड़ी कॉन नहीं है। उसके बाद अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिलता है MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है प्राइस के हिसाब से। और अगर हम लोग देखेंगे दूसरे कंपटीटर को, तो यही सेम प्रोसेसर आपको 12,000 में मिलता है Realme 6i में। तो 2,000 रुपये यहाँ पे आपको जो है कम में ये प्रोसेसर मिल रहा है। नेक्स्ट इज गाइज, यहाँ पे आपको 4 GB का रैम मिलता है और 64 GB का स्टोरेज और 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि 10,000 और 12,000 रुपये में आपको दिया जा रहा है। अगर कैमरा की बात कर ले, तो यहाँ पे कैमरा में भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि बहुत कमाल का हो। हालांकि उन्होंने क्वाड कैमरा सेटअप दे दिया आपको, लेकिन जो मेन कैमरा है वो सिर्फ और सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। उसके बाद 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और जो फ्रंट है गाइज, वो आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। जी हाँ गाइज, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, बड़े दिनों बाद में ये चीज़ देख रहा हूँ 10,000 रुपये वाला स्मार्टफोन में। लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि Xiaomi ने यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी दिया है और साथ ही साथ जो मैक्रो दिया है वो कोई 2 मेगापिक्सल का गिमिक नहीं, 5 मेगापिक्सल का दिया, जो कि 2 सेंटीमीटर में फोकस कर सकता है। तो इस मैक्रो सेंसर को मैं कहूँगा कि जी हाँ, इस प्राइस रेंज में वन ऑफ दी बेस्ट मैक्रो सेंसर दिया गया है। नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे क्या मिलता है, तो अगर बात कर ले बैटरी के बारे में, तो 5020 mAh का बैटरी ये लोग दे रहे हैं, जो कि कमाल की बात है। और 18 वाट का चार्जिंग सपोर्ट तो दे रहे हैं, बट आपको इन द बॉक्स सिर्फ और सिर्फ 10 वाट का चार्जर मिलेगा। तो जी हाँ, कॉस्ट कटिंग की गई है, बट फिर भी बैटरी कमाल है। इसके अलावा गाइस और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। Android 10 है, MIUI 11 मिल जाएगा, MIUI 12 का अपडेट आपको मिल जाएगा एंड ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि ये जो स्मार्टफोन है ये कैसा है, मतलब क्या लेने लायक है या नहीं है, सो ओवरऑल एक अच्छी स्मार्टफोन है गाइज। इससे मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है और मैं कहूँगा कि Redmi ने एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है
हालांकि अगर आप लोग पूछेंगे कि कौन सा फ़ोन बाई करना चाहिए 10,000 में, तो मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ यही फ़ोन है जो कि अभी आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा जितना फ़ोन है वो 10,000 के अंदर बिल्कुल भी बाई करने लायक नहीं है। और इसका अगर आप 64 GB वेरिएंट लेना चाहते हैं तो वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। 128 GB वेरिएंट बिल्कुल भी सही नहीं होगा, बिकॉज गाइज इसमें आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिल जाता है। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि 10,000 में 64 GB वेरिएंट लो और कोई मेमोरी कार्ड अलग से बाद में लगा लेना जब आपको फ्यूचर में सस्ते दाम में मेमोरी कार्ड मिले। अभी 128 GB का जो ये वेरिएंट है वो 12,000 रुपये में मिल रहा है और 12,000 रुपये में आपको इससे अच्छी चॉइस मिल जाएगी। जैसे कि जो Realme 6 आई है उसमें 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल जाता है 12,000 रुपये में, या फिर आप Redmi Note 9 ले सकते हो 12,000 रुपये में, जो कि वो भी काफ़ी अच्छा Helio G85 के साथ। और 12,000 से 1,000 रुपये और आगे बढ़ जाओगे तो आपको Redmi Note 9 Pro शायद वो भी है 13,000 रुपये में। तो ये सारी चीज़ें, और Realme 6 भी है और कोई बहुत सारे डिवाइसेस हैं। तो मैं इसका अपर वेरिएंट बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा आपको लेना। आपको बाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 वाला वेरिएंट जो कि है 464, और जिनको बाई करना है जितना जल्दी बाई कर लोगे तो अच्छा होगा, वरना प्राइसिंग का क्या भरोसा बाद में 500-1000 रुपये पड़ जाए। तो गाइस आज के वीडियो का शुक्रिया। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मुझे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना था Redmi 9 Prime को लेकर के। मेरे नज़र में एक अच्छे स्मार्टफोन है, बहुत इनक्रेडिबल तो नहीं है बट एक अच्छी चॉइस है 10,000 के अंदर। थैंक यू दोस्तों, बाय, जय हिंद।